सच्चाई का इनाम। गांव सोंधीपुर अपनी सादगी और ईमानदार लोगों के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था राजू। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक बढ़ई थे और मां घरों में काम करती थी। पैसे इतने नहीं थे कि रोज भरपेट खाना मिल सके, लेकिन उन्होंने हमेशा राजू को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। राजू पढ़ाई में अच्छा था और स्कूल भी नियमित जाता था, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े और न ही कभी जेब में पैसे। फिर भी वह हर दिन मेहनत करता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए। एक दिन की बात है, स्कूल से लौटते समय राजू को रास्ते में एक चमकता हुआ बटुआ पड़ा मिला। उसने देखा तो बटुए में बहुत सारे पैसे थे, शायद हजारों रुपए। साथ में एक पहचान पत्र और कुछ कागज भी थे। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसका मन डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो किताबें खरीद सकता हूं, मां के लिए साड़ी ला सकता हूं और शायद एक नई यूनिफॉर्म भी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की सिखाई बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। राजू ने फैसला किया कि वह बटुआ लौटाएगा। सच्चाई की राह पहचान पत्र देखकर राजू को पता चला कि वह बटुआ गांव के ही एक बड़े जमींदार राय साहब का है। सभी लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो बहुत सख्त स्वभाव के थे। डरते डरते राजू उनके बंगले पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक नौकर ने दरवाजा खोला और राजू को देखकर घूरने लगा। राजू ने विनम्रता से कहा, मैं राय साहब से मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ लौटाना है। राय साहब बाहर आए और गुस्से में बोले, क्या है, क्यों आए हो? राजू ने कांपते हुए बटुआ आगे बढ़ाया और बोला, रास्ते में यह बटुआ मिला था, इसमें आपका नाम लिखा है, शायद आपका ही है। राय साहब ने बटुआ खोलकर देखा। सचमुच उनके पैसे थे। वो चौंक गए। एक पल के लिए कुछ बोले नहीं। फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तूने इसमें से कुछ लिया तो नहीं? राजू की आंखों में सीधेपन की चमक थी। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब, मैंने जैसा मिला वैसा ही लौटा दिया। अचानक कुछ बदल गया। राय साहब कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उनका चेहरा नरम पड़ गया। उन्होंने पहली बार किसी गरीब बच्चे में ऐसी ईमानदारी देखी थी। बेटा, उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं। ये पैसे तुम्हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने इसे लौटाया। राजू चुपचाप खड़ा रहा। राय साहब ने नौकर को आवाज दी, इसके लिए मिठाई लाओ और इसके माता पिता को भी बुलाओ। राजू डर गया। उसे लगा शायद कोई सजा मिलेगी। लेकिन जब उसके माता पिता पहुंचे, तब राय साहब ने सबके सामने कहा, आपका बेटा सच्चा रत्न है। मैं चाहता हूं कि इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मैं लूं। मैं इसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। राजू और उसके माता पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी बड़ी नेमत बन जाएगी। कहानी का अंत। एक नई शुरुआत। कुछ सालों बाद वही राजू शहर का बड़ा अधिकारी बना। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी और सच्चाई की मिसाल बन गया। जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक ईमानदार फैसला। एक दिन की सच्चाई ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।